मुअर्रख हमें बताए कि फदक का माल जो सैयदों से लिया गया था उम्मत के इस्तेमाल में कहां आया। तारीख गूंगी हो गई, मुअर्रख खामोश हो गया, लेकिन हकायक कभी भी छुपेंगे नहीं। मुझे एक जगह से ये सारी आमदन इकट्ठी मिल गई है। तकरीर नहीं है, सर्जरी है। खुदा की कसम मुझे बताएं, ये जितने बैठे हैं उर्दू खतीब बैठे हैं, बिस्मिल्लाह, ये तकरीर नहीं है, ये तारीख का, ये हिस्ट्री का एक ऐसा ऑपरेशन है, ऐसे हकाइक हैं जिनको छुपाया जा रहा है। ऊपर तरह तरह के सवाल, नहीं ये था वो था वो था, असल चीज यहां पड़ी। ये इनकम आई है, एक्सपेंस कहां है, खर्च कहां पे, कम मांगी थी 11 हिजरी, 25 साल के बाद 35 हिजरी को रब्बिउल आखिर था। अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले में उस वक्त अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत कायम हो चुकी। एक लश्कर मदीना से निकला, वो मक्का आया, मक्का से वो बसरा पहुंचा, बसरा से रसूल की एक जौजा ने उस लश्कर की क़ियादत की। ये 30,000 का लश्कर बसरा से निकल के इस मैदान में पहुंच गया। इस लश्कर की तादाद 30,000 थी। इसका सामना करने के लिए अमीर अल मोमिनीन 20,000 का लश्कर लेके मैदान में सामने खड़े। अब ये जो अली लश्कर लेके गए हैं ना, ये 20,000 का, ये सरकारी लश्कर है। जो मेहनत पे नहीं बोलेगा तो फिर मैं क्या पढ़ूं। ये लश्कर सरकारी लश्कर, ये फौज सरकारी फौज, क्योंकि अली गवर्नमेंट में, अली की हुकूमत है। अब अगर कोई लश्कर जाएगा तो ये लश्कर इस्लाम है, ये लश्कर इस्लामी है, इनकी तनख्वाहें मुकर्रर है, इनके खर्चे मुकर्रर है, ये तमाम अखराजात अली की हुकूमत के अंदर हो। ये सामने 30,000 का लश्कर है, ये प्राइवेट है। ये किसी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। बसरा का गवर्नर निकला था? नहीं। यमन का हाकिम आया था? नहीं। ये छोटे छोटे कबीले निकले थे, मुतालबा कसास का था ही नहीं। ये सब एक दूसरे से मफादात और नजरियात के इख्तलाफात भी रखते थे। अहले सुन्नत मुअर्रिखीन गवाह हैं कि मैदान जमल में ये अपनी अपनी बाजमात नमाज करवाते थे। ये एक के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे, इतने इनके अंदरूनी इख्तलाफात। लेकिन एक दुश्मनी में ये सारे इकट्ठे थे, अली। अब जो 30,000 का लश्कर आया है, इस 30,000 के लश्कर के फौजियों की तनख्वाहें, इनके खाने पीने के अखराजात, एक साल के बाद ये मजलिस होती। ये नासर जाफर साहब तशरीफ फरमा है, पूरा साल मेहनत होगी। कितने हो गए? 2,000, 2,500, 5,000, 7,000 एक दिन के लिए आए। एक साल इंतजाम हुआ, खिलाना है, बिठाना है। 30,000 का लश्कर है, पैसे कहां से आए? ना 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 ना, अगला जुमला सुनना, तारीखी हकीकत। जो लश्कर को कमांड कर रही हैं वो खर्च कर नहीं सकती, क्योंकि नबी जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। वरासत तो तकसीम हुई नहीं। भाई प्रॉपर्टी तो नबी की थी नहीं ना, वो तो उम्मत की थी। जो नबी छोड़ के गए थे वो तो माल तकसीम ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो तकसीम हो भी गया था तो फिर जौजा का हिस्सा 8वां और 9 बीवियां उस वक्त जिंदा मौजूद है। 8वां हिस्सा 9 में तकसीम होगा।
एक्सपेंस इसमें भी पूरे नहीं हो रहे। अब इस तकरीर को मैं ऐसे घुमाता रहूंगा, मेरे साथ चलते रहेंगे। ये वो तारीखी हकायक है जिनसे नजर हटाने के लिए आपको तरह तरह के सवालात में उलझा दिया जाता है। खताए इज्तिहादी थी, हवाब के कुत्ते भौंके थे, 40 लोगों ने कुरान में गवाहियां दे दी थी, बाद में माजरत भी हो गई थी, सुलह भी हो गई थी, हालात भी बेहतर हो गए थे, ज़हरा को भी समझा दिया गया था, विरासत का मामला था, एक हदीस का मसला था। ये तमाम वो सवालात हैं जो पैदा किए गए ताकि बच्चा उस जगह पे ना पहुंचे जहां पर पूरी की पूरी तारीख खड़ी है। हमारा सवाल ये है, जो ज़हरा से छीना गया था वो फतक तकसीम कैसे हुआ था? वो उम्मत में तकसीम नहीं हुआ तो उसको तसर्रुफ में कहां लाया गया? वो अखराजात कहां पे हुए? रबी तकरीर खत्म और आखिरी जुमला है, जो ज़हरा से छीना गया था जमल में अली के खिलाफ इस्तेमाल